नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल OPIU पॉइंट पर। तो आज आपके सामने ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसका उत्तर 50% को पता नहीं है। यदि यहाँ रूट लिखा हुआ है 97 - x और यहाँ 4 प्लस है और यहाँ रूट और यहाँ 4x लिखा है बराबर 5 हो तो x का मान होगा। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे माना 97 - x, यहाँ लिखा है 4 बराबर में इसको मान लो m के बराबर। ठीक है, और इसको मान लो n के बराबर मान लो, इसको मान सकते हैं n के बराबर। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर है यानी रूट में यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ 97 - x का मान आ जाएगा बराबर m की घात 4 आ जाएगा। m की घात 4। ठीक है, m की घात 4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में अगर इसका मान क्या होगा? देखो x बराबर में आ जाएगा n की घात 4, n की घात 4 आएगा। अब x का मान n की घात 4 है तो यहाँ x का मान आप यहाँ लिख दो, तो यहाँ आएगा 97 - n की घात 4 बराबर m की घात 4, यानी n की घात 4 का होगा पक्षांतरण, तो m की घात 4 प्लस n की घात 4, तो यहाँ लिख दो m की घात 4 प्लस n की घात 4, इसका मान प्राप्त हो रहा है 97। अब ऊपर हमने क्या माना? देखो इसको माना था m के बराबर, इसको माना था n के बराबर और बराबर 5, तो यहाँ एक समीकरण और बनेगा m प्लस n बराबर 5। अब आगे क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा देखो m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। इसको सूत्र के द्वारा खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसको सूत्र के द्वारा खोल देते हैं, देखो इसको, तो यहाँ a स्क्वायर है तो हो जाएगा m का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2mn, b स्क्वायर में n का स्क्वायर बराबर में 25। इसके बाद में आ गए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2mn। एक बार और क्या करेंगे? इसका और वर्क करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक बार इसका और वर्क करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वर्ग बराबर 25 माइनस 2mn का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार हम और वर्क कर देंगे। अब आगे इसको जिस सूत्र से खोलेंगे देखो, तो यहाँ बनेगा m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 और बीच में 2a भी आता है तो यहाँ आ जाएगा 2m स्क्वायर n स्क्वायर। इसको सूत्र के द्वारा खोलेंगे, a स्क्वायर में आ जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा 625 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 50 और इंटू 200, तो यहाँ आ जाएगा 100mn, और यहाँ बनेगा आगे माइनस का 2mn है, तो यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर और n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको आगे और हल करेंगे। यहाँ आ जाएगा ये
प्लस का 4m² n²। अब आगे यहाँ m की घात 4 प्लस n की घात 4, ठीक है, और इसका करेंगे पक्षांतरण। तो ये इधर भेजेंगे इसको, तो ये माइनस का होगा 4m² n² -2m² n², ठीक है। तो यहाँ बराबर में लिख दो 625 माइनस का 100mn प्लस 4m² n² माइनस का 2m² और n²। इसके बाद में आगे m की घात 4 प्लस n की घात 4 का मान ऊपर देखो यहाँ 97 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दो 97। तो 97 बराबर 625 माइनस का 100mn और यहाँ शेष बचेगा 2m² n²। इसको अपनी जगह रहने दो 2m² n² को, और यहाँ बचेगा माइनस का 100mn, उसके बाद में प्लस का 625 और इसका होगा पक्षांतरण, तो हो जाएगा माइनस का 97 बराबर में 0। अब इसको और आगे हल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2m² n² माइनस का 100mn। अब घटाएंगे, देखो 15 में से 7 गया, यहाँ बचेगा 8, 11 में से 9 गया, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ 528 बचेगा, वो प्लस का बराबर में 0। यहाँ देखो 2 बाहर कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तीनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ m² n², और यहाँ ये आ जाएगा देखो माइनस का 50mn, और यहाँ आ जाएगा प्लस का, यहाँ बनेगा देखो 256 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये 500 है, ठीक है, तो 500 का आधा क्या आ जाएगा, देखो 550 का आधा, 500 का आधा 250 हो जाएगा, और उसके बाद में आगे 28 और है, तो इसका आधा हो जाएगा 256। तो यहाँ लिख दो आप 256 लिख दो बराबर में 0। सॉरी, यहाँ आ जाएगा 52 का आधा 26, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, यह आएगा देखो 264 आएगा, 264। उसके बाद में आगे है 500 का आधा देखो 250 हो जाएगा, और बाद में 28 आगे हो रहे, तो 28 का 14, तो ये 264 आ जाएगा। और वैसे कर लो चाहे, देखो 52 में 2 का भाग 26 बार, और यहाँ 8 का 4 हो जाएगा 264। अब इस 2 को भाग में भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा m² n² माइनस का 50mn और प्लस का 264 बराबर में 0। यहाँ इसके देखो टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर आ रहा है माइनस का, प्लस का 264 आ रहा है। ये देखो द्विघात समीकरण बन रहा है कि गुणा करने पर आ रहा है 264, और जोड़ें घटाएं तो आ रहा है माइनस का 50mn। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 44 और माइनस का 6, m² n² माइनस का 44mn माइनस का 6mn और प्लस का 264 बराबर में 0। इसको आप जोड़ोगे ना, तो देखो ये जोड़ेंगे तो माइनस का 50mn आ रहा है। अब गुणा करेंगे तो ये 24 के 4 2 हासिल हो गई है, और 24 और 2 26। अब क्या करेंगे, देखो आगे इसमें mn का मान प्राप्त होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण वो mn के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा, देखो इसका mn आ जाएगा यहाँ बाहर कॉमन, तो यहाँ बचेगा mn -44, और यहाँ माइनस का 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा mn -44 बराबर 0। mn -44 को आप बाहर कॉमन ले लो, यानी उसको अलग रख दो, और शेष बचेगा mn माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा mn -44 बराबर 0, तो mn का मान क्या आएगा, देखो 44। उसके बाद में mn -6 बराबर 0 है, ठीक है, तो mn का मान क्या आ जाएगा, बराबर में 6 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे देखो, आगे यहाँ तक करने के बाद में सबसे ऊपर देखो आप 97 माइनस एक्स का मान m की घात 4 है और x का मान है n की घात 4। तो इनको गुणा कर लो, आप दोनों को गुणा करो। तो यहाँ देखो mn दोनों की घात 4 है, तो इनको ये देखो m की घात 4 n की घात 4 बराबर में क्या बन रहा है 97 माइनस एक्स और इंटू में क्या आ रहा है देखो x आ रहा है, यानी यहाँ बन रहा है mn की घात 4 बराबर में 97 माइनस एक्स कोष्टक x आ रहा है। इसका अब आप ध्यान रखोगे, देखो mn का मान आपके सामने प्राप्त हुआ है 44 और 6। अब यहाँ मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। देखो तो सबसे पहले mn का मान देखो 2 प्राप्त हुआ है, mn का मान 44 और mn का मान 6। तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ mn बराबर में 6 और mn का मान है 44। और आपके सामने जो दिया हुआ है अभी लिखा था हमने mn की घात 4 बराबर में 97 माइनस एक्स और यहाँ पर है x। पहले mn का मान आप 6 रख दो, तो यहाँ 6 की घात 4 97 इंटू एक्स 97 एक्स माइनस का x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में अब 6 की घात 4 इसका जो मान होगा वो होगा 6 की घात 4 का 6 को 4 बार रखेंगे तो यह आएगा 1296 आ जाएगा। और इसका करो पक्षांतरण है तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 97 एक्स आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे आगे प्लस का 1296 बराबर में 0। ठीक है, और इसको आगे हल करेंगे। देखो ये द्विघात समीकरण है, इसको हम द्विचारी विधि के द्वारा हल कर लेते हैं। तो द्विचारी विधि द्वारा हल करेंगे तो x के बराबर मान करेंगे तो सूत्र होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। x बराबर माइनस का 97 है तो यहाँ माइनस 97 प्लस माइनस रूट 97 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1296 बट्टे 2 इंटू 1। एक्स बराबर 97 प्लस माइनस 97 का वर्ग लिख करके और ये घटाएंगे तो यहाँ बचेगा देखो 4225। 97 का वर्ग इसमें से ये घटाएंगे तो 4225 बट्टा हम लिख दो 2। एक्स बराबर 97 प्लस माइनस इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 65 बट्टे 2। अब हम जब धनात्मक चिन्ह काम में लेते हैं 97 प्लस 65 बट्टे 2 तो इसका जो मान आएगा 7 और 5 12 का 2 1 हासिल हो गई और 10 7 16 बट्टे 2 यानी 81 मान आ रहा है एक्स का। और जब माइनस चिन्ह काम में लेते हैं देखो ये 97 माइनस 65 बट्टे 2 तब यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा देखो 97 से 65 घटा दिया, 7 में से 5 घटाया 2 और 9 में से 6 घटाया 3 32 बट्टे 2 बराबर 16। एक्स का मान 81 और एक्स का मान 16 दो मान प्राप्त हो रहा है। और एक और लिखा है अभी हमने देखा था mn का मान क्या है देखो 44 है। mn का मान क्या है 44, तो mn का मान 44 की घात 4 mn की घात 4 बराबर में 97 माइनस एक्स कोष्टक x है। ठीक है, अब mn का मान यहाँ लिखेंगे 44 की घात 4 बराबर है माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 97 एक्स। 44 की घात 4 का मान लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा पक्षांतरण तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 97 एक्स माइनस का 97 एक्स। और 44 की घात 4 का मान होगा 44 77 456। ठीक है, इसको आगे जैसे अब ये एक द्विघात समीकरण है लेकिन इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। देखो तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो मूल ज्ञात करने का मूल कैसे होंगे इसका सूत्र ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वर्ग तो 97 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये संख्या लिखें देखो 44 7 7 456। तो 97 का वर्ग तो क्या होगा देखो छोटा होगा इस संख्या से, तो इसलिए इसका मान 0 से क्या है देखो इसका मान है वो 0 से छोटा है। तो इस समीकरण के मूल
इस समीकरण, इस जीरो का मान है, इस जीरो से छोटा आ रहा है, देखो ये मान माइनस में प्राप्त होगा। इस समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, यानी ये मान ज्ञात नहीं कर सकते हम, काल्पनिक होंगे। अतः x का मान 2 ही है। x का मान तो एक तो है 81 और एक है x का मान 16। ये इसका उत्तर है। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार दोबारा देखते हैं। शुरू से सवाल क्या दिया था, यदि 97 माइनस एक्स का रूट में 4 लिखा हुआ है प्लस x के रूट में 4 लिखा बराबर 5 हो तो x का मान होगा। तो पहले इसके बराबर m मानो, इसके बराबर n मान लो। ठीक है, तो इसके बराबर क्या मान लिया हमने, m, इसके बराबर मान लिया n। अब यहाँ रूट में 4 है तो ये हटाएंगे तो इधर घात 4 हो जाएगी, m की घात 4, यानी 97 माइनस, अब आगे देखो 97 माइनस एक्स की घात x बराबर m की घात 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये घात हटाएंगे ना, रूट में 4 तो x बराबर आ जाएगा, ये हटाएंगे 4 तो इधर n की घात 4 आ जाएगा। अब x का मान n की घात 4 है तो यहाँ रख दो, तो 97 माइनस n की घात 4 बराबर m की घात 4। अब इसका होगा पक्षांतरण, तो m की घात 4 प्लस n की घात 4 बराबर 97। m प्लस n का मान क्या दे रखा है, 5, तो ये इसको माना था m, इसको माना था n बराबर 5। तो सबसे पहले आप देखो इनको, m की घात 4 प्लस n की घात 4, यानी आपके सामने जो दो है ना, इनको गुणा कर लो, एक तो इसको गुणा कर लो आपस में, एक इसको गुणा कर लो, यानी लास्ट में आपके mn का मान प्राप्त हुआ तो इनको गुणा करो। mn की घात 4 होगी बराबर में x इंटू 97 माइनस एक्स, mn की घात 4 बराबर 97 माइनस एक्स इंटू एक्स। आगे जो mn का मान आएगा वो मान आपको इसी में रखना है। ठीक है, तो m प्लस n का मान क्या है आपके सामने, 5 है। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग सूत्र के द्वारा खोलेंगे, तो यहाँ m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर बराबर 25, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2mn, इसको माइनस में रख दिया। अब एक बार इसका और वर्ग करेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वर्ग करेंगे, 25 माइनस 2mn का वर्ग करेंगे, ये सूत्र के द्वारा हल होगा। ठीक है पूरा, और ये 625, ये माइनस का 100mn और प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर, यह m की घात 4 प्लस n की घात 4 बराबर 625 और माइनस का 100mn और ये प्लस का 4m स्क्वायर n स्क्वायर और ये माइनस का 2m स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ 97 m की घात 4 प्लस n की घात 4। ठीक है, इसका मान देखो सबसे पहले क्या था, 97 था, 97 रख दिया देखो यहाँ, और बराबर 625, 100 माइनस का 100mn और ये बचेगा प्लस का 2m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, इसको अपनी जगह रख दिया, माइनस का 100mn अपनी जगह रख दिया, 625 और माइनस का 97 बराबर 0, या 528 बचेगा। अभी दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 50mn और यहाँ बचेगा 264 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, देखो इसको 2 को भाग में रख दिया, m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 50mn प्लस 264 बराबर 0, इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 44mn और माइनस का 6mn। अब देखो इन दोनों में कॉमन mn आएगा, तो यहाँ बचेगा mn माइनस 44, इसमें से माइनस 6 आएगा तो यहाँ बचेगा mn माइनस 44 बराबर 0। mn माइनस 44 को बाहर रख दिया और mn माइनस 6 बराबर 0, mn माइनस 44 बराबर 0 और mn माइनस 6 बराबर 0, mn का मान 44 और mn का मान 6। आगे वाले पेज में ये देखो मान हमने पहले ही बता दिया था कि mn की घात 4 का मान है 97 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ mn का मान आपके पास में 6, तो 6 की घात 4 बराबर में 97 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6 की घात 4 का मान होगा 1296 होगा। ठीक है, तो 1296 रख करके प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 97 एक्स और प्लस के 1296। अब इसको धराचारी विधि द्वारा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, एक्स बराबर ये 97 माइनस का 97 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1296/2 इंटू 1, ये 4225, इसका वर्गमूल आएगा 65, धनात्मक चिन्ह लेंगे 81 आ रहा है और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो 16 आ रहा है। अब ये mn का मान 44 है, तो 44 की घात 4 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 97 एक्स, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 97 और ये 44 की घात 4 का मान होगा 44, 77, 45 और 6 बराबर 0।
अब इसके बाद में इसके मूल काल्पनिक होंगे। देखो कैसे काल्पनिक हो रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे ना, तो इसका मान क्या आ रहा है, देखो 0 से छोटा आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर का मान 97 घात छोटा ही होगा, इतना बड़ा थोड़ा ही होगा। यहाँ तो संख्या क्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ में संख्या आ रही है। देखो करोड़ को बाद में 4 और से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये तो मान क्या होगा, बड़ा होगा, और 97 वर्ग क्या होगा, छोटा होगा। इसका मान माइनस में आ रहा है। इसके समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः x का मान क्या प्राप्त होगा, 81 और 16 प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि इस प्रश्न का, ये देखो आपके सामने प्रश्न आया हुआ है कि इसमें x का मान क्या होगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।